हेलो दोस्तों, रीडिंग कॉन्सेप्ट किंग में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम फिर आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं जो साधन ब्याज पर आधारित है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, कितना बड़ा क्वेश्चन है और कितने से छोटे में सॉल्यूशन आपका होने वाला है। क्या क्वेश्चन है? जब ब्याज की कई दर दी हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। जैसे नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली, ठीक है। आगे बोला है अनंतर वह राशि अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर और क्या बोला है 8 वर्ष के बाद देखिए 13% वार्षिक पर रखी। 8% के बाद 13% की दर रखी है और तदनुसार यदि उसने 11 वर्ष के बाद कुल 8160 रुपए ब्याज का भुगतान किया हो तो उसके उधार ली गई राशि कितने रुपए है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए करते कैसे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है आपका RT%। अब देखिए साधारण ब्याज देखिए 3 वर्षों के लिए बात करें, 3 वर्ष के लिए 6% की दर से लिया है तो ब्याज कितना हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए 6% की दर से लिया है तो 6 क्या कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ये आपका साधारण ब्याज होगा। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा जो आपका साधारण ब्याज है वो क्या आएगा। आगे बोला है 5 वर्ष के लिए 9% की दर से। ठीक है जी भैया, 5 वर्ष के लिए 9% की दर से, तो 5 वर्ष के लिए 9% की दर से साधारण ब्याज कितना हो 9×5 45 आपका रुपए हो गया। क्या बात समझ में आई है? बिल्कुल आगे होगी। अब आगे बोला है 8 वर्ष के बाद 13% की दर है। देखिए 5 वर्ष आपके ये हो गए, 3 वर्ष 5 और 3 कितना 8। जैसे 8 वर्ष कंप्लीट हुए तो दर क्या होगी बढ़ गई, यानी कितने होगी 13%। और टोटल कितने वर्ष हैं 11। जब 8 आपके कंप्लीट हो गए तो कितने साल और बचे हैं 11 बनाने के लिए? 3 साल बचे हैं, यानी 3 साल के 3 वर्षों के लिए अगले 13% की दर से आपको साधारण ब्याज मिलेगा। और तो ऐसा ही तीसरा तो ऐसा ही आगा क्या 13 कितना होगा आपका 39 आपका रुपए आ गया। ठीक है, और कुल कितना है हमारा 8160 रुपए। अब एक बात बताइए, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो कुल बराबर इसके 8160 के बराबर रख दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है और रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा? अब जोड़ दिए देखिए 40 होती 70 और 10 कितने होंगे आपके 80। 80 तो आपके ये हो गए। और 8 और 7 9 और 8 कितना होगा 17। 17 और 5 कितना होगा आपके 22। 17 और 5 22। 80 और 22 कितना होगा आपके 102। 80 दे भैया, 80 और 22 कितना होगा आपके 102। तो 102 का साधारण ब्याज टोटल कुल निकल कर आया है। और कुल कितने बराबर है वो आपका किसके बराबर भैया, आपका किसके बराबर है आपका 8160 के बराबर, 8160 के बराबर। ठीक है, अगर मैं कहूं यहां से कि एक की वैल्यू कितनी होगी तो देखिए 102 में कितने के गुणा करें तो 8160 आ जाए। तो अब देखिए सबसे पहला आप देखिए यहाँ पे अंक क्या आ रहा आपका 6। अब कितने के गुणा करूं मैं 2 में, जो 6 जाए तो 8 दूनी कितना होता 16। ठीक है, तो 102 में अगर मैं 8 के गुणा कर दो तो 8 तो कितना आएगा 16। देखिए गुणा करके देखते हैं 8, तो 8 दूनी कितना होता है आपका 16 हो जाएगा और 8 एकम 8। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल आगे हो गई। तो यानी 102 से कितने बार कटेगा 8160 कितने बार कटेगा भैया आपका 8, यानी 8 और 0 यानी 80 बार। तो एक की वैल्यू कितनी होगी हमारी 80। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, तो उसने उधार ली गई वह राशि कितने रुपए थी। तो उधार ली गई राशि यानी मूलधन। अब देखिए मूलधन क्या होता है आपका 100% होता है। तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है और आप लोग 100 के गुणा कर दें तो आप इस 80 में 100 के गुणा कर देंगे तो आपका जो प्राइस है यानी आपका जो मूलधन है वो कितने रुपए हो जाएगा 8000 रुपए होगा। यही आपका सही जवाब होने वाला है, यानी आपका जो मूलधन है वो कितना है आपका 8000। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और सॉल्यूशन मात्र इतना का था। देखिए ये चीज आपको लिख के बताई है, वरना आप इसको मन मन में कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी ट्रिक है ये वाली। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे वीडियो
देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।